हेलो गुड मॉर्निंग। ये आपको धातु एवं अधातु का प्रैक्टिस पार्ट दूसरा। हमने आपको प्रैक्टिस पेपर है ना पहला में दिए थे 50 क्वेश्चन। बच्चों ये है आपको 50 क्वेश्चन यानी टोटल आपको कुल हो जाती है 100 क्वेश्चन। मैंने आपको इस चैनल पे वादा किया हूँ कि आपको 150 क्वेश्चन मिलेगी। ठीक है, जैसे ही आपको पेपर ख़त्म होगी यानी आपको पढ़ाई ख़त्म होगी आपको है ना 150 प्लस क्वेश्चन सोल्व मिलेगा। ये आपको बहुत महत्वपूर्ण है भाई, है ना। आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बच्चों को बताएं। देखो अगर आपकी आवश्यकता नहीं है तो आपके भाई का, आपकी बहन का, है ना, आपके किसी भी रिश्तेदार का आवश्यकता ज़रूर होगा। ये मैट्रिक है ना, मैट्रिक बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आ रही है वो बिल्कुल वही क्वेश्चन हूबहू मैं आपको है ना निकाल के मैं दे रहा हूँ, आपको बिल्कुल निचोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण आपको है ना, तो आप इससे पढ़ें। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पीतल है। पीतल क्या है? एक देखो, पीतल जब ही बनता है तो एक मिश्र धातु से बनता है। क्या किससे बनते हैं? तो पीतल का होता था ताज। क्या होती है? ताज। यानी देखो पीतल जो होता है वो होती है ताज होती है ना, ताज। यानी तांबा जस्ता, तांबा जस्ता किसका होता है? पीतल मिश्रण होता है तो तांबा जस्ता का, यानी क्या होती है? वो मिश्र धातु होती है पीतल। ओके। सल्फर के अयस्क के नाम क्या हो सकता है? तो सल्फाइड हो सकता है। सल्फर के अयस्क के सल्फाइड कहेंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं है, हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं कहेंगे उसको, सल्फाइड सिर्फ कहेंगे, उसके अयस्क को कहेंगे। इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है? देखो इस्पात में होता है, देखो इस्पात जैसे अलग अलग कैटेगरी के बना होता है। जैसे हम लोग के घर में बना होता है इस्पात जो बना होता है, जैसे थाली हो गया, तसली हो गया, पतीलिया हो गया, है ना, ये सब जो बनता है हम लोग नॉर्मल जो यूज प्रयोग होता है वो 0.05% में काम चल जाता है इस्पात में। ठीक है ना, उससे ज़्यादा क्रोमियम ज़्यादा मिला जाता है, यानी क्या कार्बन की मात्रा इतना मिलाएंगे ना 0.05% तो कम होता है ना, स्ट्रॉन्ग उतना होता है। लेकिन ज़्यादा किसका होता है? क्रोमियम का मात्रा, क्योंकि उस थाली हो गया, है ना, बाल्टी हो गया, ये सबको चमकना होता है ना, चमकना चाहिए, तो इसके लिए इसको क्रोमियम मिलाया जाता है। लेकिन जो और भी कोई काम होता है उसमें हम लोग 2% का प्रयोग करते हैं। ठीक है, 6% का प्रयोग करते हैं जहाँ पे रेलवे का प्रयोग हो, जैसे रेलवे लाइन हो गया, रेल का कोई सामान बनाना है, उसमें जब प्रयोग होता है तो 6% कार्बन मिलाया जाता है। निम्नांकित में से कॉपर के अयस्क को क्या कह सकते हैं? तो क्यूप्राइट कहेंगे, क्यूप्राइट उसका कहेंगे कॉपर के अयस्क को। ए होता है बॉक्साइड होता है, एल्युमिनियम का अयस्क होता है, सिनेबार होता है, पारा का अयस्क होता है, कैलेमाइन होता है, ये होता है कॉपर का अयस्क होता है। ठीक है, सॉरी कैलेमाइन होता है, ये होता है जिंक का अयस्क होता है। आयनिक यौगिक के, आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक होता है। आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक इससे बोलते थे या तो वैद्युत संयोजक बंधन, या तो इसे बोलते हैं ध्रुवीय बंधन बोलते हैं। ठीक है, तो तीन को इसका नाम था। तो इसका जो गलनांक होता है वो बहुत उच्च होता है, और सह संयोजक जो इसका होता है, सह संयोजक बंधन का जो गलनांक होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है ना, तो इसका गलनांक होगा, इसका गलनांक और क्वथनांक भी बहुत अधिक होती है। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है जो मुलायम होता है। इससे ग्रेफाइट से एक सबसे ज़्यादा कठोर होती है हीरा, वो सबसे ज़्यादा कठोर है। ग्रेफाइट एक ऐसा धातु अधातु है जो कि क्या है? कार्बन का अपरूप है, यानी कार्बन का चचेरा भाई है, लेकिन क्या है ये मुलायम होता है। ठीक है ना, मुलायम होता है, और क्या होता है इससे करंट आ जाते हैं, यानी ये सुचालक भी होते हैं। ठीक है, आभूषण बनाने वाले सोना होता है। देखो अब सोना जो नेचुरल जो सोना होता है वो होता है 24 कैरेट का होता है। तो इससे अगर आप बनाओगे कोई, जैसे गहना हो गया, रिंग हो गया, अंगूठी हो गया, या नाक के जो क्या बोलते हैं उसको ब्रेकर, है ना, जो नथनी होता है ब्रेकर बनेगा, ये सब जो बनता है उस सब क्या होता है, इसे 24 कैरेट का अगर बनेगा तो 24 कैरेट में वो नहीं बनेगा, वो टूट जाएगा, वो मुड़ेगा ही नहीं, टूट जाएगा। तो उसमें मिला दिया जाता है 22 कैरेट बनाने के लिए 2 कैरेट उससे मिलाया जाता है, क्योंकि जब 22 कैरेट होना चाहिए तो 2 कैरेट मिला उससे प्लस कर दिया जाता है चांदी, चांदी या तो कॉपर मिलाया जाता है, तब जाके ये 24 कैरेट हो जाता है, तब सोना यानी आभूषण बनता है। ठीक है, लेकिन जो क्या बोलते हैं जो दुकानदार होते हैं वो कम से कम 18 से 16% ही कैरेट ही सोना कर रहे होते हैं, क्योंकि भाई अब चोरी का ज़माना आ गया है। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो चाकू से काटा जा सकता है सोडियम को। ठीक है, अगर सोडियम को काटा जा सकता है, अगर सोडियम नहीं है तो लिथियम को क्या है, लिथियम को काटा जाएगा, क्योंकि कैल्शियम चूना आप उससे नहीं काट सकते हैं, है ना, क्योंकि वो अलग होती है। कॉपर,
जैसे तार आपके पास है, तार को तो काट दीजिएगा, लेकिन और बहुत कॉपर का कोई और जैसे ट्रांसफार्मर में बहुत हैवी सामान होती है ना, गाड़ी में बहुत कॉपर का सामान बहुत हैवी, तो चाकू से नहीं कटेगा। आयरन लोहा तो कट भी नहीं करेगा चाकू से, लेकिन लिथियम को, अगर सोडियम को भी कटता है चाकू से, सोडियम है तो सोडियम, नहीं तो लिथियम, नहीं सोडियम नहीं है तो लिथियम को टिक करना होगा। जिस तार से आपके घर तक बिजली पहुंचती है, किन चीज़ों की परत चढ़ी होती है। जो तार के जो कवर होता है ना, वो कवर किसका होता है, तो कवर उसका होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, एक प्लास्टिक होती है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड एक प्लास्टिक होती है, उससे एक कवर उसका होता है। सिलिका क्या है, देखो सिलिका एक क्या है, सिलिकॉन एक अधातु है, सॉरी उपधातु है। एक होती है धातु, एक होती है अधातु, एक होती है उपधातु। धातु जो होता है, ध्यान से सुनना, धातु जो होती है उससे करंट एकदम हचाक से पार होगा, एकदम बहुत तेज़ी से पार होगा। जैसे पंखा को हम लोग प्रयोग करते हैं, तो पंखा में क्या प्रयोग करेंगे, धातु, जैसे कॉपर हो गया, एल्युमिनियम प्रयोग करेंगे, तार तरह उसको करंट हमको क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो धातु प्रयोग करेंगे। और जहाँ पे करंट की आवश्यकता नहीं है, जहाँ पे तार के ऊपर कवर लगा रहता है, तो करंट क्या हम लोग जो पकड़ेंगे तो हम लोग का करंट की आवश्यकता है, आदमी का नहीं। तो जो तार के जो कवर लगा होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड का, वो होती है अधातु होती है। लेकिन जिस जगह पे करंट की मात्रा बहुत धीरे धीरे आवश्यकता पड़ती है, जैसे मोबाइल हो गया, है ना, लैपटॉप हो गया, टीवी हो गया, चार्जर में होता है धीरे धीरे, है ना, लाइन की काम की आवश्यकता पड़े, रिवॉन्ड हो गया, इस समय करंट जो होते हैं बल्ब हो जाती है। इस समय जो छोटा छोटा बल्ब जो होती है, बड़ा वाला बल्ब नहीं, छोटा बल्ब, उसमें करंट की कम आवश्यकता होती है, तो उसको सिलिकॉन का प्रयोग कहता है। सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन एक उपधातु है। सिनेबार किसका है, सिनेबार पारा का अयस्क है, किसका अयस्क, पारा। जस्ता का अयस्क क्या होती है, जिंकाइड होती है या जिंक प्लेट होती है, एल्युमिनियम का बॉक्साइड होती है, ठीक है ना, कैल्शियम का जिप्सम होती है। निम्न में कौन आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक उससे बोलते हैं जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को हमेशा के लिए किसी दूसरे तत्व को स्थानांतरित दे दिया जाता है। जैसे एक है लड़का, एक लड़की, तो लड़की को हमेशा के लिए लड़का को दे दिया जाता है कि जाओ तू ही एक संभाल, है ना, ये आफत को तू ही संभालो, तो दे दिया जाता है। तो क्या वहाँ पे आयनिक बंधन होता है, ठीक है ना, आयनिक बंधन। तो देखते हैं इसका, देखो कार्बन यहाँ पे क्या होगा, ये गो है, तो कार्बन यहाँ पे एक गो, इधर क्या होगा, देखो इधर हाइड्रोजन एक, है ना, इधर हाइड्रोजन एक, इधर हाइड्रोजन एक। अब देखो इसका एक कार्बन क्या होता है, बाहरी कक्षा में होता है 6, ठीक है, कितना टोटल होता है 6 होता है, तो इसका बाहरी कक्षा में होगा 4 हो जाएगा। कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 होगा, ये है हाइड्रोजन है, ठीक है, चलो बाहरी कक्षा 4, तो इसको एगो यहाँ पे है, एगो यहाँ पे है, एगो यहाँ पे है, एगो यहाँ पे। इसको कितना कार्बन को होना है, तो 8 गो होना है, तो 8 गो होना है, तो एगो ले लेगा एक से, तो क्या गो हो जाएगा, 4 और 1 5, एगो ले लेगा एक से 6, एगो लेगा इसको से 7, इसको से 8 को पूरा कर लिया, तो ये लेगा। अब हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी, तो हाइड्रोजन कार्बन से ले लेगा, यानी यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे साझा कर रहा है। ये क्या कर रहा है, पहला साझा कर रहा है कि देख भाई बराती चला गया हो तो हमारा ही शादी हो तो तू अपना सटवा दे दो, है ना, या तो अगर उसको जो पड़ेगा हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी तो वो कार्बन से लेगा। तो यहाँ पे साझा होता है, यहाँ पे आयनिक हमेशा के लिए नहीं देता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही एगो इलेक्ट्रॉन है, दे देगा तो मरिए जाएगा, कहेगा हम कहाँ से हम मरिए जाएंगे, हम कहाँ न देंगे, हम हमारा एगो, हाँ जरूरत पड़ेगा तो ले जाओ फिर दे देना, ठीक है, ये हाइड्रोजन नहीं देगा, ठीक है ना। लेकिन और क्या, देखो अब और देखते हैं, देखो क्या है CO, तो CO क्या है, CO एगो है ऑक्सीजन, देखो यहाँ है एक, एगो इधर है। ऑक्सीजन का टोटल होता है 8 होता है, इसका रोल नंबर कितना 8, तो बाहरी कक्षा में इसका 2 और 6 होगा, यही ना होगा 2 और 6। जब 2 और 6 होगी तो ऑक्सीजन देखो 6 को इसको दे दो, 6 को इसको दे दो, इसका होता है 4 को होता है, देखो इधर होता है 2 को इधर, इसको नहीं है, ये ख़त्म, इसका तो 6 को होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या करेगा कि ऑक्सीजन को पड़ेगा 8 की आवश्यकता है, तो 2 को इसको से ले लेगा, इसको भी पड़ेगा 6 को है 8 की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसको से 2 को ले लेगा। अब एक पास 4 को पहला ही से है, तो एक जरूरत पड़ेगा तो एक से ले लेगा 2 को, और यहाँ से 2 को ले लेगा, तो 8 को हो जाएगा दोनों को। तो ये ले रहा है, दे रहा है हमेशा के लिए, नहीं क्या कर रहा है कि देख भाई जरूरत पड़ेगा तो हम लेंगे, जरूरत पड़ेगा फिर तो हम दे देंगे। तो ये भी क्या है, ये सह संयोजन बनता है। लेकिन आगे भी देख लेते हैं इसका, है कि नहीं, क्योंकि चेक करते हैं हम लोग को सीखना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप और स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। देखो कैल्शियम, तो कैल्शियम का जो होता है, इधर क्लोरीन ले लो,
यह है कैल्शियम है, इधर क्लोरीन ले लो, ठीक है, 2 क्लोरीन है। तो क्लोरीन का होता है बाहरी कक्षा में होती है 7 को होती है, क्योंकि क्लोरीन की होती है 17 होती है। तो 17 करेंगे तो 2 8 10 हो गया, बाकी बच गया 7 यानी 17। कैल्शियम का होता है 20, तो इसकी बाहरी कक्षा में होती है बबुआ 2 होती है, समझा। तो 7 तो 4 हो गया, 2 6 और 1 7, इसका 1 7 हो गया, 1 7। अब बताओ इसको बाहरी कक्षा में, इसको तो क्लोरीन के पड़ेगा, इसको क्या करेगा, एकरा एरा पास एक्स्ट्रा है, कार्बन के पास कैल्शियम के पास एक्स्ट्रा है, क्या कि यार तू ले जो 2 एगो एकरा दे देगा, एगो एकरा दे देगा, ये हमेशा के लिए दे देगा क्लोरीन के पास। अब एकरा पास क्या गो हो गया, एकरा पास 17 को था ना, तो क्या गो बच गया, देखो इसके पास 20 को होता है, तो 2 8 8 2, तो 2 को तो दे दिया दोनों के, तो क्या बच गया 8 हो गया। और 8 को के सब झमेले था, 8 को करना है ना, 8 को इसका लास्ट में हो गया। तो अब कुछ चक्र पकड़ नहीं करेगा कैल्शियम, तो इसमें आयनिक बंधन कौन सा हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा सी वाला। इसको अब चेक करना, देखो निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, सबसे कम। अब देखो एल्युमिनियम, जैसे आपके घर में बर्तन है तो जल्दी गलता है, उसमें खाना बनाते हैं, वो गलेगा नहीं, लेकिन पानी होता है, दाल सब्जी सब गल जाता है, लेकिन वो एल्युमिनियम नहीं गलता है। सोडियम, सोडियम एक मुलायम धातु है, मुलायम है, तो इसको जैसे ही गर्म में पानी डालेंगे तो भाई पानी डालते तो भड़क तो जावे करेगा, लेकिन ये गल भी जाएगा, है कि नहीं। कॉपर, जो कॉपर का तांबा होता है वो तो नहीं वो गलेगा, लेकिन लोहा भी नहीं गलेगा, लेकिन कौन जल्दी गलेगा, तो सबसे कम किसका होगा, तो सोडियम का गलनांक। अम्लगम क्या होती है, देखो अम्लगम होती है अगर पारा में कोई धातु को डाल दिया जाए तो उसे अम्लगम बोलते हैं, या तो पारा में घुली वस्तु बोलते हैं ना, उसको देखो क्या बोलते हैं, उसे पारा में घुली वस्तु, पारा में घुली धातु से बोलेंगे। जस्ता का अयस्क होता है जिंक ब्लेड होता है, एक होती है जिंकाइड, तो क्या होती है देखो जिंक ब्लेड, जिंक ब्लेड जिंकाइड। सीने बार इसका पारा का हो गया है, बॉक्साइड एल्युमिनियम का हो गया है, सोडियम क्लोराइड से मिलती है, नमक हम लोग का मिलती है, ठीक है। ग्रेफाइट का उत्पादन एंथ्रासाइट कोयला को किसके साथ मिलाकर गर्म करने से प्राप्त होती है। देखो एंथ्रासाइट कोयला ये बहुत 1 नंबर का कोयला होता है, अच्छा कोयला होता है, ठीक है ना। तो इस कोयला में, क्योंकि कोयला का है, किसका चचेरा भाई कौन है, तो ग्रेफाइट है, हीरा है, सब चचेरा भाई कोयला का ही है, कार्बन का ही है। तो अगर हमको ग्रेफाइट अलग करना है तो उसमें हम बालू को मिला के उसको भूंजेंगे ना, गर्म करेंगे, तो ग्रेफाइट अलग हो जाएगा, ग्रेफाइट क्या होगा, अलग हो जाएगा। सल्फर का उपयोग किस विस्फोटक पदार्थ के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो सल्फर का गन पाउडर, जो बम बनता है ना, बम वगैरह, अगर बम वगैरह बना है तो उसमें गन पाउडर, क्योंकि देखो उसको क्योंकि गन जो कारतूस जो बनती है ना, उसमें डाला जाता है गन पाउडर। तो गन में होता है शीशा होता है, सल्फर होता है, क्योंकि सल्फर आग पकड़ लेती है ना, तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है सल्फर का, बारूद वगैरह बनाने के लिए, यानी गन पाउडर के रूप में प्रयोग किया जाता है। आयरन ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया से गलित लोहा प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कही जा सकती है। देखो यहाँ पे क्या है, Fe2O3, इसमें क्या मिला रहा है, इसमें एल्युमिनियम मिला रहे हैं, ठीक है ना, क्या मिला एल्युमिनियम। जब आप एल्युमिनियम को मिलाओगे तो क्या यहाँ बन जाएगा, यहाँ पे लोहा, देखो जब आप एल्युमिनियम को मिलाओगे ना तो ये बहुत अधिक में ऊष्मा देगा, क्या देगा, ऊष्मा यानी गर्मी देगा। तो ऐसे एक टैंक होती है, जैसे एक क्या होती है, रेलवे लाइन है, ठीक है ना, रेलवे लाइन एक पटरी है, यहाँ पे मान पटरी यहाँ पे कटल था, ठीक है ना, तो पटरी के एक यहाँ पे ऐसे एक स्टैंड पे खड़ी कर दिया जाता है, एक स्टैंड होती है, यहाँ पे एक गमला होती है ना, इसको लगा दिया जाता, यहाँ पे एक पाइप होती है, इस पर गिरती है ना, जब पिघलता है ना तो यहाँ पे गिर जाएगा, ठीक है ना। इसमें डाल दिया क्या, यही वाला डाल दिया है ना, आयरन ऑक्साइड डाल दिया था, उससे मिला दिया था एल्युमिनियम मिला के, उसको गर्म करेगा, जब गर्म करेगा ना तो वो अलग हो जाती है, आयरन यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड अलग होती है, और लोहा जो होता है वो पिघल जाता है। पिघलने के बाद यहाँ से ये पाइप्स के द्वारा गिरती है, और ये जो पटरी जो होता है ना, पटरी पर जाके गिर जाती है, तो पटरी दोनों जाम हो गया। तो यही पे यानी इससे बोलते हैं थर्मिट अभिक्रिया, इससे क्या बोलते हैं, इससे बोलते हैं थर्मिट अभिक्रिया। इससे क्या करते हैं, इससे रेलवे लाइन को जोड़ते हैं, क्या कहते हैं, रेलवे लाइन को इसको जोड़ते हैं, इसको थर्मिट अभिक्रिया से। कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है। जब कॉपर को आप जलाओगे वायु में तो क्या होगा, ये बना लेगा आपको कॉपर ऑक्साइड बना लेगा, है ना, कॉपर क्या बना लेगा, ऑक्साइड बना लेगा, यानी कॉपर ऑक्साइड आपको बना लेगा।
सल्फर के दहन से बने उत्पाद में विलयन की जांच लिटमस पेपर से करने पर पता चलता है क्या। देखो क्या, सल्फर के दहन करेंगे, किसमें दहन करेंगे आप, जहाँ पे दहन कीजिएगा तो ऑक्सीजन तो रहेगा ही। जब आप ऑक्सीजन को जलाओगे कहाँ पे, सल्फर को जला रहे हो किस, ऑक्सीजन की अभिक्रिया में, तो क्या बनाने लगा, ये बनाने लगा सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड यानी ये क्या है, आधातु है। आधातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय, क्या होती है, अम्लीय। तो ये क्या बताएगा, ये बताया कि अम्ल के बारे में बताएगा, किसके बारे में बताएगा, अम्ल के बारे में। क्योंकि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अम्लीय होता है, सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय होता है। नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन अपचयक, ये देखो अपचयक यहाँ पे है, अपचयक अभिक्रिया, ये नाक पर पढ़ना च करना है ना, अपचयक अभिक्रिया है। देखो अपचयक होती है यह, है ना, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं उसी को, ठीक है ना। क्या होती है वो, यह अपचयक होती है या ऑक्सीकारक बोलते हैं उसे, उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक, या उसे बोलते हैं सॉरी अवकारक बोलते हैं, अवकारक या ऑक्सी, है ना, ऑक्सीकरण अवकरण, ऑक्सीकरण अवकरण होती है, ठीक है। तो इसको देखो, अपचयन जो होती है उसमें ऑक्सीजन को निकाल देना, ऑक्सीजन को छोड़ देना, उसे अपचयन बोलते हैं, या उसे बोलते हैं ऑक्सीकरण, उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है, ऑक्सीजन को ग्रहण किया। लेकिन अवकरण, अवकरण में ऑक्सीजन को लतिया दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कौन लतिया रहा था, ये मैग्नीशियम था, मैग्नीज था ना, ये ऑक्सीजन का क्या लतिया देगा, जो है ना, तू बेवफा हटा दिया इसको। जब इसको हटा दिया तो क्या इसको कहेंगे, यानी कहाँ पे अपचयन हो रही है, तो अपचयन हो रही है मैग्नीज में, किस में हो रहा है, मैग्नीज में, यानी मैग्नीज में इसका अपचयन कर रहा है, इसको लतिया दिया है। ये देखो ये गलत क्वेश्चन है भाई, इसको हटा दो। निम्न में कौन दो इलेक्ट्रॉन खोकर अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। देखो दो इलेक्ट्रॉन, तो मैग्नीज का होता है रोल नंबर होता है 12, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 2 8 है ना, तो कितना 10 और 2, तो बाहरी का क्षम कितना होगा 2, तो 2 को ये दे देगा, क्योंकि अगर आप पास कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए, अगर 6 को देगा तो बाहरी का क्षम होने के लिए नहीं देगा 6 को, तो ये 2 को क्या दे देगा। कॉपर का होता है 23, तो 23 को करेंगे 2 8 कितना हो गया 18, 10 हो गया, 10 और 8 18, 18 और कितना होगा 18 5 23, इसकी बाहरी का क्षम कितना है इसका 2, तो क्या बोला है 2 इलेक्ट्रॉन को खो करते, 2 इलेक्ट्रॉन, इसका बाहरी का क्षम है नहीं है। सोडियम, सोडियम का होता है 11, क्या होता है 11 होता है, 11 के 2 8 1, बाहरी का क्षम इसका 11 नहीं है रहा है। क्रोमियम का होता है 52, तो 52 इसका ये बाहरी कक्षा में 2 नहीं आएगा, यानी किसका बाहरी कक्षा में 2 है, तो मैग्नीज को। ये बाहरी कक्षा में 2 को खो कर क्या करेगा, अस्थायी यानी 8 के ही 8 को बना लेगा, अभी शांति से चुपचाप बैठल रहेगा, ठीक है। कार्बोनेट अयस्क की सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इस अभिक्रिया का क्या कहा जाता है। देखो अब कार्बोनेट को हम किस में जला रहे हैं, देखो कार्बोनेट है, जैसे देखो जैसे कोई भी कार्बोनेट है, जैसे देखो Fe है ना, FeCO3, अब कार्बोनेट है, तो एक कार्बोनेट को किस में जलाएंगे हम, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो एक में खुद क्या ऑक्सीजन है। अब एक अगर हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम जलाएंगे तो ये बताओ ये लोहा का रह देगा, खुद जला कर सब राख कर देगा, एक पास खुद ऑक्सीजन है कि नहीं, तो खुद जला कर राख कर देगा। इसलिए इसको उपस्थिति में, किसका उपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी निस्तापन इसको करेंगे, किसका करेंगे, निस्तापन करेंगे, भर्जन इसको नहीं करेंगे, किसका करेंगे, इसको निस्तापन करेंगे। भर्जन जो होते हैं वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया जाता है। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाते हैं, इस अभिक्रिया क्या कहते हैं। देखो अब सल्फाइड को किसको जला रहे हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, भर्जन उसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको भर्जन कहते हैं जब ऑक्सीजन को जलाते हैं। तो सोडियम क्लोराइड क्या है, तो सोडियम क्लोराइड देख लो, सोडियम क्लोराइड, सोडियम के बाहरी का क्षम होता है 11 है ना, यानी इसका टोटल होता है 11, तो इसका बाहरी का क्षम होती है 1, यानी इसमें होता है +1 होती है। क्लोरीन का बाहरी का क्षम होती है, क्लोरीन का टोटल कितना होता है 17 होती है, तो 17 2
8 7 17 हो गया। तो यानी बाहरी कक्षा में इसका तो 7, तो 7 कोई से लेगा नहीं, 7 किसी को देगा नहीं, क्या करेगा एगो किसी को ले लेगा, 8 गो होने के लिए वो किसी से ले लेगा, यानी ये होती है -1। ओके, अब बताओ यहाँ पे क्या हो गया, ये एक अणु है, इसमें अणु है, अणु देखो क्या हो गया, ये हो गया अणु, ये क्या है, ये यौगिक है, ये है एक यौगिक, यौगिक होती है दोनों का सूत्र तो समान होती है। एक क्या है, अणु होती है कि एक से अधिक परमाणु को अणु बोलते हैं। तो ये परमाणु देखो, एक ई परमाणु एक ई परमाणु अलग अलग दोनों परमाणु है, जब दोनों परमाणु अलग अलग होती है तो उससे बोलते हैं यौगिक। जैसे दो व्यक्ति का शादी होता है, जैसे मम्मी पापा दो अलग हैं, एक महिला एक पुरुष, दादा दादी है ना, भाभी भैया भौजी, तो ये सब दोनों अलग होती है, तो ये एक यौगिक होता है। लेकिन अणु होती है जैसे भाई बहन दोनों एक ही रिलेशन का है ना, जैसे दोनों एक ही अणु से है ना, दोनों एक ही है ना, भाई बहन हो गया, तो ये दोनों एक ही होता है, ठीक है ना, बेटा बेटी दोनों एक ही होती है, तो ये वो अणु होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगी, यह अतः विपरीत आयनों का समुच्चय, देखो विपरीत आयन, यह प्लस है यह माइनस है, ये विपरीत आयन है। इसमें से सह संयोजक, क्या सह संयोजक ऐसा होता है, सह संयोजक कहता है कि देख भाई, वो बोलता है साझा करता है, कोई भी सामान जो होता है वो पार्टनर पे देता है कि भाई हम एगो तोड़ा दे दियो, तो तू हमारा है ना अगला शादी में या कोई काम है हमको कोई सामान देना, तो साझा उसे कहते हैं, उस साझा उसमें किया जाता है ना। लेकिन क्या कहते हैं, आयनिक बंधन क्या कहते हैं, विद्युत सहसंयोजक योग, इसमें होता है कि इसमें देता हमेशा के लिए, क्या कहता है, देता है हमेशा के लिए, तो ये तो सोडियम कहता है, इसको हमेशा के लिए दे ही देता है, क्योंकि अगर पास एगो लास्ट टाइम बची रहा तो एगो हमेशा इसको दे देगा। लेकिन क्या बोल रहा है, विद्युत संयोजक बंधन नहीं है, तो ये विद्युत संयोजक है, ये दे रहा है, ओके ये है, लेकिन क्या होगा ये, इसलिए ये, क्योंकि अगर यहाँ पे एल नहीं रहता तो इसका ऑप्शन ये होता, लेकिन यहाँ पे नहीं बोल दिया कि नहीं है, तो ये है, यानी गलती लिख दिया ये। निम्न में से कौन सा उपधातु है, देखो उपधातु होता है ब्रोमीन होता है, सिलिकॉन होता है, आपको हो गया है ना जर्मेनियम होता है, आर्सेनिक होता है ना, फिर होता है एंटीमनी हो गया, टेर्नेनियम होता है, फिर होगा तो पोलोनियम होता है, इतना होता है। तो आप बताओ इतना में से कौन आपको ऑप्शन मिल रहा है, जर्मेनियम है यानी जिंक है, कैल्शियम, क्या है जर्मेनियम, जर्मेनियम आपको है क्या है उपधातु, क्या है उपधातु, इसमें तनी तनी करंट जाती है, यानी ये आपका हो जाएगा आंसर। HNO3 किस प्रकार का अम्ल है, देखो अम्ल प्राप्त करने के लिए अम्ल को हम लोग स्ट्रॉन्ग और उसकी कमजोरी देखने के लिए उसको देखते हैं हाइड्रोजन कितनी है और ऑक्सीजन कितनी है, हाइड्रोजन और कार्बन, अगर ये दोनों रहेगा तो उसको क्या करेगा, कमजोर कर देगा। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन यहाँ पे नहीं है, तो ये कुछ स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, तो यहाँ पे नहीं है। तो देखो हाइड्रोजन तो है लेकिन एक ही होगा है, अगर हाइड्रोजन नहीं रहता तो ये अम्ल नहीं रहता, ठीक है। तो हाइड्रोजन तो है लेकिन अम्ल है, लेकिन कैसा है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर एक में हाइड्रोजन दूगो और रह जाता तो कम हो जाता, यानी कमजोर होता, ठीक है ना। मैग्नीज क्लोराइड यौगिक का गलनांक, देखो मैग्नीशियम क्लोराइड का जो गलनांक होता है वो कितना होता है, वो होती है आपको 981 केल्विन होता है, 981 केल्विन पर होता है गलनांक। विद्युत संयोजक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चलन करता है, क्योंकि देखो विद्युत संयोजक यौगिक जो होता है यानी उससे बोलते हैं आयनिक बंधन जो होती है वो क्या होती है गलित अवस्था में, यानी जो पानी में जब उसको डालेंगे ना तो उसमें क्या होगी, उसमें करंट आ जाती है, क्यों, क्योंकि उसमें आयनों के बीच ताप का स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कमजोर हो जाता है, उसमें क्या होती है कमजोर होती है, इसलिए क्या होती है उसमें करंट आ जाती है। और सात संयोजन में करंट क्यों ना आती है, क्योंकि उसमें उदासीन होता है, उसमें न तो माइनस होता है न तो प्लस होता है, इसमें करंट उसमें अबे न करता है। लोहे को संभावित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप चढ़ा जाता है, तो लेप अगर लोहा को हमको जंग से बचाना है तो हमें क्रोमियम का लेप चढ़ा देंगे, यार क्रोमियम का लेप चढ़ा देंगे। एनोडीकरण क्या होती है कि उसमें जैसे किसी चीज़ को है ना, जैसे एनोडीकरण कर देंगे, एनोडीकरण मतलब होती है कोई चीज़ का लेप कर देना है ना, जैसे एक टैंक ले लिए इसमें कैथोड एनोड कर दिए तो उसमें भी डिप डालेंगे तो एक परत चढ़ जाती है, पेंट करके भी उसको हम जंग को रोक सकते हैं, यानी इसमें सभी है ना शायद लेप द्वारा, यानी सभी इसमें से करेंगे, इसमें शायद लेप करेंगे, इसमें सभी कर सकते हैं। लोहे में जंग किन किन वस्तुओं की उपस्थिति से लगता है, देखो लोहा में अगर किसी चीज़ में अगर जंग लगाना है ना, ये जंग लगाता है तो कौन, ऑक्सीजन,
कार्बन डाइऑक्साइड है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड और H2O, ये पानी होगा यानी जल के वाष्प के रूप में होगा। इतना चीज़ अगर रहेगा ना तो आपको निश्चित है कि जंग लग जाता है, निश्चित ही जंग कहीं लग जाएगा। ठीक है, तो आप बताओ वायु और जल की उपस्थिति, तो वायु में क्या ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड होगा, यही नहीं रहेगा, और जल वहाँ पे रहेगा, ये रहेगी। सूसक, सूसक मतलब सूखा हुआ जल, सूखा जैसे सूखा हुआ जल नहीं लगा उस पर, जैसे सूखा हुआ जैसे जहाँ पे जैसे गर्मी के समय में जंग बहुत कम लगती है, लेकिन वही बरसात के समय क्योंकि उसमें क्या होती है, वहाँ पे होती है शीत होती है, ज़्यादा होती है, वहाँ पे अधिक जंग लगती है। केवल जंग नहीं, उसको केवल जल नहीं, उसमें ऑक्सीजन रहेगा तबे जंग लगेगा। तेल की उपस्थिति नहीं, तेल की उपस्थिति में नहीं, तो तेल लगा देंगे तो ऑक्सीजन सट भी ना करेगा, पानी सट भी ना करेगा, तो कहाँ जंग लगेगा। इसमें ये वाला होगा ऑक्सीजन। लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। अब देखो भाप क्या होती है, एक पानी जल ही होती है। जैसे खाना बन रहा है पतीला में, है ना, तो खाना जब बन रहते हैं, आप देखते हैं ये कढ़ाई में खाना बना तो कुछ उड़ता है पानी, तो पानी आप हाथ अगर लगाओगे तो आपके हाथ भीग जाता है, तो एक्चुअली वो पानी होता है। तो पानी का जो सूत्र होता है वो होता है H2O होता है। क्या होती है, H2O होता है। अब अगर लोहा है Fe है, Fe को आप अभिक्रिया करा दो H2O से, तो एक तो ऑक्सीजन मिल गया। हाइड्रोजन को पसंद नहीं है ये, ऑक्सीजन ये मिल गया, ऑक्सीजन ले लेगा, बाकी अगर हटा देगा, किसको हटा देगा, हाइड्रोजन को हटा देगा, यानी हाइड्रोजन गैस को निकाल देगा वो। लोहा अभिक्रिया करता है, क्या से करता है, तो लोहा अभिक्रिया करता है, देखो करने के लिए सभी से करेगा, लेकिन लोहा अभिक्रिया इसमें सभी करेगा, यानी किस में करेगा, ये सभी से, जल से भी कर लेगा, भाप से भी कर लेगा, गर्म जल के साथ भी अभिक्रिया करेगा, यानी सभी से कर लेता है। एक सेकंड देखो, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर किससे करता है, तो ज़्यादातर करता है यहाँ से ठंडे जल के साथ करता है। क्यों, ज़्यादातर ठंडा जल के साथ यहाँ पे करता है। देखो निम्न में कौन सा युग्म विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, यानी विस्थापन क्या होता है, बेवफाई, विस्थापन होता है बेवफाई, यानी हटा देना, यानी उसको हटा देना। देखो अगर हम क्लोरीन को करेंगे सोडियम क्लोराइड, तो कॉपर, देखो अब यहाँ से कॉपर, क्योंकि देखो एक मैं बताया था लोटा लेके जायम सोन पापड़ी कचौड़ी पायम, ये होता है कि नहीं, तो लोटा मतलब लेड, देखो पहले क्या हो गया, लेड हो गया, फिर क्या होती है, शीशा हो गया, टीन हो गया, फिर हो गया Fe आपका आता है, एल्युमिनियम आता है, जिंक आता है, ठीक है ना, जायम, अच्छा सॉरी, पहले जिंक आएगा, उसके बाद एल्युमिनियम आएगा, जिंक आएगा उसके बाद एल्युमिनियम आएगा, फिर आता है मैग्नीज आएगा, फिर आएगा सोडियम आएगा, कैल्शियम, पोटेशियम। अब बताओ यहाँ पे देख, ध्यान देना, यहाँ पे अभिक्रिया बढ़ रही इधर से, इसकी खचरापन बढ़ इधर बढ़ता है, तीर जा रहा है उधर बढ़ता है। अब देखो यहाँ पे इसमें सोडियम है, सोडियम यहाँ पे कॉपर है, तो कॉपर क्या इसको हटाएगा, कि कॉपर होता है इस तरफ होता है, एक कम क्रियाशील में आता है कॉपर, और इस हिसाब से खचरा कौन है, सोडियम, तो ये मैंने कुछ मैंने एकरा कमजोर है और यह स्ट्रॉन्ग है, तो कमजोर का हटा देगा एकरा, ये हटाएगा एकरा, नहीं हटा पाएगा। देखो मैग्नीज अगर विस्थापन मतलब हटा देना, यानी बेवफाई कर देना, तो एल्युमिनियम का यार हटा देगा। देखो मैग्नीज, देखो एल्युमिनियम है यहाँ, मैग्नीज है यहाँ, मैग्नीशियम है, ये देखो मैग्नीशियम यहाँ, यानी सबसे एक कम है क्रियाशील और यह ज़्यादा, यानी ये है मैग्नीशियम है एल्युमिनियम से ज़्यादा ताकतवर है, तो हटाएगा नहीं। कोई भी व्यक्ति कमज़ोर पे ज़्यादा ताकत दिखाता है, उसको मारपीट के हटा देगा, तो ये मैग्नीज है एल्युमिनियम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये नहीं हटेगा। सिल्वर भी इससे क्या होती है, ये देखो लोहा है जो सिल्वर से अधिक स्ट्रॉन्ग है, देखो सिल्वर इधर होता है इधर होता है सिल्वर, और लोहा देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, तो सिल्वर से भी नहीं हटेगा। लेकिन कॉपर कहाँ, और इधर है क्या है, सोना है ना, सोना यानी क्या, सॉरी चांदी है। तो पहले क्या होती है, यहाँ पे होती है लेड होती है, उसके बाद होती है कॉपर होती है, उसके बाद होती है चांदी होती है, यानी पहले जो अभिक्रियाशील होती है अधिक होती है वो कॉपर, यानी ये स्ट्रॉन्ग है और यह होती है कमज़ोर है, तो इसको हटा देगा, यानी चांदी को हटा देगा, यानी कौन हटा देगा, कॉपर चांदी को हटा देगा, यानी बेवफाई करा देगा। NaCl का क्वथनांक होता है, NaCl जो क्वथनांक होता है 1686 केल्विन होता है, 1686 केल्विन का होता है। मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वह, देखो अगर आप मैग्नीशियम जलाओगे ना तो छुरछुरी की तरह जलेगी, छुरछुरी की तरह जलने के बाद वो
पाउडर बन जाता है। तो पाउडर यानी राख बनती है। तो राख क्या होती है? भस्म होती है। राख राख को ही बोलते हैं भस्म होते हैं। यानी क्या होती है? उसको बोलेंगे उसको क्षारीय होती है। वो क्या होती है? वो होती है क्षारीय। ऐसे भी देखो मैग्नीशियम को जला रहे हैं तो मैग्नीशियम जलाने कहाँ जलेगा? ऑक्सीजन रहेगी। तो जब ऑक्सीजन मिल जाती है तो वो क्या बनाएगी? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगी यानी धातु का ऑक्साइड जो होती है वो ऐसी भस्मिक होती है। आप किसी तरह से इसको धर सकते हैं। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो एल्युमिनियम पर देखो, एक एल्युमिनियम एक ऐसा एक धातु है कि वो जितना उस पर जंग लगेगा उतना ही वो स्ट्रांग होगा। तो जंग जो लगता है वो अच्छा चीज़ होता है, जंग जो वो होता है वो खराब चीज़ होती है, ठीक ना। तो खराब चीज़ को हम बोलते हैं, जैसे एक होती है इसको ले लो पतीला, ठीक है, एक पूरा टैंक है, इसमें डाल दो एक कैथोड और एक डाल दो एनोड। एनोड जो होता है वो होती है प्लस और कैथोड होती है वो होती है माइनस। अब एनोड पर होती है, इसमें जितनी हानिकारक वस्तु आती है ना, जैसे हो गया क्लोराइड हो गया, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फाइड हो गया, सब आ जाएगा एनोड पर आएगा। लेकिन जो धातु, जो शुद्ध धातु जैसे सोडियम हो गया, लोहा हो गया, कॉपर हो गया, सब चल जाता है कैथोड पर जाता है ना। तो इस पर अब देखो जो 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 एल्युमिनियम पर जो कचरा लगता है यानी जो जंग लगती है वो क्या शुद्ध होती है? लोहा जो वो क्या धातु है? नहीं, वो क्या वो अधातु होती है। तो अधातु किस पे जाएगी? तो हो जाएगी एनोड पर, यानी एनोडीकरण उससे कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? एनोडीकरण कहेंगे, क्योंकि उसमें जंग लग के ये खुद स्ट्रॉन्ग हो जाता है। हीरा और ग्रेफाइट में कौन विद्युत का सूचचालक है? यानी हीरा से करंट पार होगा कि ग्रेफाइट से करंट पार होगा? किससे करंट पार होगा? तो करंट पार होगा ग्रेफाइट से, हीरा से नहीं। ठोस अवस्था में विद्युत संयोजन यौगिक विद्युत का क्या होता है? देखो ठोस अगर जैसे NaCl, तो NaCl क्या होती है? यह है विद्युत वायु संयोजक है कि नहीं? क्योंकि ये क्लोरीन जो है, सोडियम है, क्लोरीन को अपना दे दिया है, यानी एक इलेक्ट्रॉन दे दिया उसको, एक इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया है, यानी विद्युत संयोजक इलेक्ट्रॉन बना लिया है, ठीक है। तो जब वो सूखा हुआ है, पानी में नहीं है, सूखा हुआ, तो सूखा हुआ नमक में क्या करंट आती है? नहीं आती है, यानी इसमें विद्युत का क्या होता है? चलन नहीं करता है। जब तक उसको पानी में नहीं डालेंगे जब तक वो करंट नहीं आएगा। विद्युत संयोजक यौगिक कार्बन डाइसल्फाइड में क्या होता है? देखो कार्बन डाइसल्फाइड, क्या कार्बन डाइसल्फाइड? एक होती है बेंजीन, है ना, बेंजीन होती है, क्लोरोफॉर्म हो गया, बेंजीन हो गया, ये सब जो होता है ये सब विद्युत संयोजक यौगिक होता है जो घुलता है, पानी में नहीं घुलता है। क्या इस सब पानी में नहीं घुलता है, यानी क्या होती है? घुलनशील नहीं होते हैं। कौन होती है? तो कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ये सब जो होता है ना, टेट्रा क्लोराइड, ये सब देखो टेट्रा क्लोराइड, है ना, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये सब जो होता है इसमें जल में नहीं घुलता है। क्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु का निष्कासन कैसे करेंगे? देखो अब यहाँ पे समझना बात को। सबसे ऊपर कौन होती है? आपको होगा सोडियम होगा, फिर आपको होगा कैल्शियम होगा, क्या होगा? पोटेशियम होगा। इसको अगर पानी में डालेंगे तो ये आग पकड़ लेगा, और इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में डालते भी आग पकड़ लेगा। तो इसको क्या करेंगे? इसको हम करेंगे ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं रहना चाहिए। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो उसको क्या कहते हैं? यानी ऑक्सीजन को लतिया देना, क्या उसको कहते हैं? उसको कहते हैं अपचयन कहते हैं। क्या उसे कहते हैं? अपचयन द्वारा उसे करेंगे, ठीक है ना। ऑक्सीजन को लतिया देना अपचयन, ऑक्सीजन ग्रहण करना उपचयन होती है, उपचयन। कॉपर वायु में वायु की उपस्थिति में आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे उसके सतह के भूरे रंग का चमक समाप्त हो जाती है, समाप्त होकर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस हरा रंग क्या है? देखो अगर जब कॉपर को आप जैसे तांबा का कोई बर्तन है, तो तांबा का कोई बर्तन है उसको हम छोड़ देंगे, कहाँ? बाहरी में छोड़ देंगे। तो बाहरी में जब छोड़ देंगे तो वो बना किसको लेता है? वो बना लेगा कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है। तो कॉपर का जो पहले इश्यू क्या बनाता है? वो कॉपर ऑक्साइड पलायन से बने रहता है। क्या? कॉपर का जो वस्तु रहता है वो कॉपर ऑक्साइड पलायन से वो बने रहता है। तो जब इसको अभिक्रिया करेगा तो क्या बना लेगा? ये बना लेगा कॉपर क्लोराइड बना लेता है। कॉपर क्या बनाता है? क्लोराइड,
यानी कॉपर क्लोराइड क्या होगा ओ, तो 3 गो, क्योंकि एक ओ यहाँ, एक ओ यहाँ, 2 गो ओ यहाँ, तो 3 गो हो गया, यानी कॉपर क्लोराइड कॉपर कार्बोनेट बनाता है, कॉपर कार्बोनेट ये बनाएगा। जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन को गर्म करने पर जिंक धातु से प्राप्त होती है। कार्बन क्या है? तो देखो कार्बन एक क्या होती है, अब यहाँ से समझना पहले बात को। देखो जिंक ऑक्साइड है, अब ध्यान देना, जिंक यहाँ पे है और ऑक्साइड है, इसको जब अलग करते हैं तो फिर क्या करते हैं, इसको कार्बन को डालेंगे तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया होती है, तो यहाँ पे होती है निस्तापन अभिक्रिया होती है। अब बताओ, तो यहाँ पे बोल रहा है कि कार्बन क्या है, तो कार्बन यहाँ पे देखो इसको क्या किया, ऑक्सीजन को ले लेता है, जब ये अभिक्रिया करेगा तो जिंक हो जाती है अलग और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। तो ये क्या करेगा, कार्बन हो गया जो ऑक्सीजन को ले लिया, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, उससे बोला जाता है उपचयन। उससे क्या बोलते हैं, उपचयन बोलते हैं, उससे क्या बोलते हैं, उपचयन। अब देखो जिंक क्या करे, ऑक्सीजन को लतिया दिया, तो लतियाना क्या कहता है, अपचयन कहलाता है ना, अपचयन। तो कार्बन के बारे में पूछ रहा है, तो कार्बन क्या कर रहा है, उसको उपचयन कर रहा है। उच्च अभिक्रियाशील धातु से शुद्ध धातु की प्राप्ति किन विधि द्वारा होती है? उच्च क्रियाशील, जैसा भी बताएं क्या होती है, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम से उच्च क्रियाशील धातु है कि नहीं। तो इसको अगर हम करेंगे तो निस्तापन विधि द्वारा, उसको अगर निस्तापन विधि द्वारा, और क्या उसके गलित धातु का विद्युत अपघटन द्वारा करेंगे। इसको कैसे करेंगे, गलित विद्युत का अपघटन। निस्तापन एक बार कर दिए, निस्तापन करने के बाद एक और किया जाता है ना, विद्युत अपघटन किया जाता है उसको। भूपटरी में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु निम्नांकित में कौन है? देखो भूपटरी पर बिल्कुल कुछ नहीं, चक्कर पकड़ कुछ नहीं करता है, चुपचाप शांति से बैठल कौन सी धातु है, तो शांति से जो बैठल धातु रहता है, देखो मैग्नीशियम कुछ ना कुछ करवे करेगा, लड़ाई झगड़ा कहीं से करवे करेगा, एल्युमिनियम, ये देखो चांदी, क्योंकि चांदी कहाँ होती है, इस तरफ होती है, यहाँ पे होती है हाइड्रोजन, और चांदी होती है इधर, यानी कम क्रियाशील धातु की तरफ होती है, और इधर होती है बाकी जो बच गया इधर होती है। यानी चांदी जो होती है ये होती है इस तरफ होती है, तो एक किसी से चक्कर पकड़ नहीं करेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, यानी एकरा भूपटरी पर स्वतंत्र रूप से एक कहीं भी जा सकता है। लेकिन इस सबको जाना मना है कि जहाँ जाएगा, जहाँ कौन मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा, या कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, या मिल जाएगा इसको है ना हाइड्रोजन सल्फाइड मिल जाएगा, इस सब मिल जाएगा, यानी H2O पानी मिल जाएगा। तो पानी मिला तो जंग लग जाएगा, तो ख़राब हो जाएगा, तेरा कोई नुकसान कर देगा, इसलिए कहीं नहीं जाता है, ठीक है। लेकिन ये एकदम पूरा आवारा है, कहीं भी जा सकता है, कोई अगर रोकने वाला इस सब मैंने रोकने वाला इसको कोई नहीं रोकेगा, ठीक है ना, यानी स्वतंत्र रूप से घूर सकता है। मैग्नीस डाइक्लोराइड को के साथ गर्म क्या बोलता है, मैग्नीज डाइक्लोराइड के साथ गर्म करने पर कौन सा, यार किसके साथ गर्म करेगा, मैग्नीज डाइक्लोराइड को किसके साथ इसको गर्म, डाइक्लोराइड, अच्छा देखो मैग्नीज को है ना डाइक्लोराइड के साथ गर्म कर रहा है, देखो मैग्नीज है Mn, मैग्नीज को किसके साथ है, डाइक्लोराइड, यानी डाइक्लोराइड के साथ गर्म किया जा रहा है, तो क्या बनेगा, तो बताओ क्या बनेगा, यहाँ पे डाइक्लोराइड बनेगा, है ना, तो मैग्नीज है ना और डाइक्लोराइड, डाइऑक्साइड, सॉरी यार डाइऑक्साइड है ना, तो डाइऑक्साइड बनाएगा, तो यहाँ पर आएगा मैग्नीज ऑक्साइड बनाएगा, सॉरी ये नहीं, ये वाला बनाएगा, मैग्नीज ऑक्साइड बनाएगा। एक क्वेश्चन ही गलत लग रहा है यार। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट का गर्म करने पर पैदा होता है? देखो लेड नाइट्रेट Pb है ना, HNO3 लेड नाइट्रेट, जब इसको गर्म करेंगे ना तो क्या बना लगा, ये बन जाएगा लेड ऑक्साइड, और है ना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना के अब गर्म इसको बाहर निकाल देगा। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं, देखो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है, तब इसको कहते हैं, इसको बोलते हैं क्लोरोक्षार अभिक्रिया, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है ना। कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? तो कार्बन का चचेरा भाई कौन कौन है, हीरा और ग्रेफाइट। उसका क्या है चचेरा भाई, जैसे बैगन,
बैगन के बहुत है ना, एक लमका हो गया, गोलका हो गया, एक उजरका होता है, एक ललका होता है कि नहीं, एक करिका होता है। कितनों का चचेरा भाई बैगन का है? यानी सबसे ज़्यादा यानी बैगन का चचेरा भाई है। ठीक है, तो उसी तरह से कार्बन का भी चचेरा भाई कौन कौन है? हीरा है, ग्रेफाइट है, काजल है, कोयला है, सब क्या इसका चचेरे भाई है। तो पूछा सबसे कठोर कौन होगा? तो सबसे कठोर जो होता है वो होती है हीरा। सबसे कठोर कौन होगा? हीरा। ओके, थैंक यू, समझे है ना। तो बच्चों आज हम लोग ख़त्म किए, ये था प्रैक्टिस पेपर दूसरा, यानी पार्ट था कितना, यानी पार्ट ए दूसरा पार्ट था। ठीक है, इसमें से आपको कुल 100 क्वेश्चन सोल्व हो चुका है ना। अभी और क्वेश्चन आपको सोल्व यानी तीसरा पार्ट आपको मिलना बाकी है। ठीक है, ये आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। ये आपको बहुत यानी बिल्कुल जो 2023 में जो क्वेश्चन है ना, यानी जो आने वाली है वो बिल्कुल उसी से सेम है ना। आपको ये संभावना है कि इसमें बहुत क्वेश्चन मिलने वाली है। इससे आप शेयर करें, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों है ना, अपने भाई को शेयर करें, ताकि आगे अगर आपकी काम नहीं आया तो आपकी भाई को काम जरूर आएगा। ठीक है, ओके, सो थैंक यू, बाय।